guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So those who are viewing me for the first time, let me introduce myself to you people. I am Rashi Rajput, currently a third year dental student in Subharti Dental College. So in this video, I will be telling you the 10 tips, tricks and the harsh truth that will be helpful if you are entering in dental college. First thing that we are going to discuss is about the attendance. So in the professional college like dental college or any other degree that is a professional degree, it is mandatory to keep your attendance 75%. देखो अभी आपकी कोई ऐसी डिग्री नहीं चल रही है जिसके अंदर आप 2 दिन कॉलेज आएंगे, फिर 3 दिन की छुट्टी करेंगे, फिर 2 दिन कॉलेज आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर अटेंडेंस शॉर्ट होगी, और अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको आगे जाके, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता चलता है कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं। मे बी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, यू आर नॉट एबल टू कम टू कॉलेज रेगुलरली। तो अपनी शुरू से अटेंडेंस मेंटेन करते हुए चलना। ऐसा नहीं करना कि आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का तो आज छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि यही जो आपकी अटेंडेंस है ये अगर आपकी सही होगी तो आप फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपनी प्रॉपरली छुट्टी ले सकते हो। मैंने पर्सनली अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर रखी है। आई डू गो कॉलेज रेगुलरली। फॉर ऑल द एंड्रॉयड यूज़र्स एक ऐप आता है सेल्फ अटेंडेंस करके, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ योर अटेंडेंस। आपको पता चलता रहेगा किस सब्जेक्ट में कितनी अटेंडेंस कम है, किस में रेगुलरली अब जाने की ज़रूरत है, किस में आप 1 या 2 छुट्टी का मार्जिन रख सकते हो। नाउ कमिंग टू दी अनदर थिंग इज़ लाइक हाउ इज़ द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप व्हेन यू एंटर इन द प्रोफेशनल कॉलेज। तो देखो नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर जो आपके सीनियर्स होते हैं शायद वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितने हमारे कॉलेज के अंदर रखते हैं या फिर हमारी डिग्री के अंदर रखते हैं। लाइक इफ़ यू डू MBBS और इफ़ यू आर डूइंग BDS, BAMS, तो आपको क्या है, दिस विल वेरी कॉलेज टू कॉलेज कि आपको अपने सीनियर्स को मैम, सर, भैया, दीदी इस नाम से बुलाना होता है। तो स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि हम तो नहीं बुलाएंगे, ये हमसे बड़े हैं क्या, ये तो हमारे साथ के हैं, हम तो नहीं ऐसा करने वाले, तो उनसे पंगे नहीं लेने, क्योंकि दे विल बी द वंस हु विल हेल्प यू मैक्सिमम टाइम्स। लाइक हर एक चीज़ें आप अपने फैकल्टी के पास नहीं लेके जाओगे, आप हर एक चीज़ अपनी फैकल्टी से नहीं पूछ सकते हो, लेकिन आपके सीनियर्स आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपको हमेशा वो गाइड करेंगे। एग्ज़ाम से पहले वही होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है और सब कुछ। एंड येस, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है अपने सीनियर से तो यू कैन टेक द बुक्स एंड द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम देम ऑल्सो। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉन्डिंग आपके सीनियर्स के साथ अच्छी हो। स्पेशली फर्स्ट ईयर में तो अपनी बॉन्डिंग अच्छी ही रखना सभी सीनियर्स के साथ। सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद दैम, क्योंकि हमें कितनी भी नॉलेज हो उन्हें हमसे ज़्यादा ही पता होता है, क्योंकि उन्होंने दोनों को, कॉलेज को भी और डिग्री को भी, हमसे ज़्यादा टाइम दिया होता है। Now let us talk about the most important thing, the self doubt that came in our mind while doing BDS। तो ये स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट ईयर से जब कार्विंग हमें मिलती है और वो बार बार रिजेक्ट होती है। एक कार्विंग करोगे उसमें बताया जाएगा ये सही नहीं है, तुमने इसका लेंथ सही नहीं ली है, तुमने रूट को ज़्यादा टेपर कर दी है, तुमने क्राउन ज़्यादा ब्रॉड बना दिया है, एंड यू आर रिजेक्टेड सेवरल टाइम्स। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो आई एम नॉट दैट मच गुड इन कार्विंग। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, सो इनिशियली हमें एक एक्सरसाइज मिलती है जिसमें हमें क्यूब कार्व करना होता है फ्रॉम दैट वैक्स ब्लॉक। सो वो जो क्यूब होता है उसकी डायमेंशन हमें दी जाती है कॉलेज की तरफ से और उसे कार्व करना होता है। सो जब मैंने वो कार्व किया था आई वॉज रिजेक्टेड लाइक अराउंड 7 to 8 टाइम्स। वो बन ही नहीं रहा था, मैं बार कोशिश कर रही थी और बार रिजेक्ट हो रहा था। एंड अराउंड 9 to 10th टाइम जब मैं मैम के पास गई फाइनली लेके कि मैम ऐसा बन रहा है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा उसको सही किया और फाइनली मैम ने साइन दिया और बोला कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना, नेक्स्ट टाइम करना, इट इज़ ओके कि ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है, ये सब चीज़ें होंगी। और उसके बाद भी अगर टूथ कार्व करते हो, सेंट्रल इंसाइजर, कैनाइंस, मोलर्स, उनमें भी यू गेट रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, तो बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ डेंटिस्ट्री। आपको, यू आर इन फर्स्ट ईयर, मुझे अभी भी, आई एम इन थर्ड ईयर, अभी मैं ऑर्थो की वायर को स्ट्रेट करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं होती है। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होता है, फिर सेकेंड टाइम फिर से मैम बोलती है नहीं सही नहीं है, ठीक करके लेके आओ। बट ट्रस्ट मी गाइज, वही फैकल्टी आपके जब बार बार एफर्ट्स देखते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, और बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट द वन जो आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो। ये हर एक बच्चे के साथ होती है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर नॉट गुड इन आर्टिस्ट्री, यू आर नॉट हैविंग दैट मच गुड आर्टिस्टिक हैंड्स, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है खुद के ऊपर। जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, जो आप कर रहे हो वो सही है, वो बेस्ट है।
एंड येस, क्विटिंग विल नेवर बी एन ऑप्शन। ये मत सोचना कि क्या हो गया, टूथ कार भी नहीं हो रहा है या फिर प्री क्लिनिकल प्रोस तो नहीं हो रही है, बाद में जब क्लिनिक्स में आएंगे तब कर लेंगे, वैसे भी वहाँ थोड़े ना ये काम करना होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपका प्री क्लिनिकल फॉर्म योर बेस और अगर आपका वही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे जाके क्या ही करोगे। इसीलिए अपना काम अपने आप करना, भले ही वो 1 2 3 4 बार रिजेक्ट हो, लेकिन अपना काम अपने आप करना। जब चीज़ें समझ नहीं आए तो अपने फैकल्टी को अप्रोच करना, उनसे पूछना कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं कैसे करूँ उसे। मैक्सिमम टाइम्स वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे। अपने फ्रेंड से पता करना, अपने फ्रेंड से पूछना, मुझे नहीं समझ आ रहा है। येस, दे विल हेल्प यू। हेल्प लेना अच्छी बात है, हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन येस, डू योर वर्क बाय योर सेल्फ। ये नहीं कि अपने फ्रेंड से ही अपना पूरा काम करा रहे हो। Next thing to keep in your mind is about your hobbies. Do give the time to your hobbies. Do follow your passion. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अब प्रोफेशनल कोर्स चूज़ कर लिया है, अब आप BDS कर रहे हो तो आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे जा रहे हो, सिर्फ अपनी हॉबीज़ के ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। जो भी आपको पसंद है उसे मत छोड़ना। ऐसा नहीं है कि इतना टफ कोर्स है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप संडे टू संडे भी 2-3 आवर्स की पढ़ाई कर लेते हो, दैट विल बी इनफ। अगर आप एग्जाम से पहले भी 1-1.5 महीना पहले अच्छे से तैयारी करना शुरू करते हो तो ईजिली हो जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ फर्स्ट ईयर। तो इतना कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना अपने आप को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। डू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो भी फेस्ट वगैरह कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके अंदर पार्ट लो, और हो सके तो बाहर जो कॉलेजेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह बुलाते हैं तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करो। येस गाइस, बी अवेयर ऑफ द टॉक्सिक पीपल यू विल गेट इन द मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज। हर एक इंसान आपका दोस्त नहीं होगा, और ये भूल भी मत करना ये समझने की कि ये बहुत अच्छे से मुझसे बात करता है तो शी और ही विल बी माई गुड फ्रेंड। टाइमली अपना प्री क्लिनिकल वर्क, टाइमली अपना कोटा वगैरह सब कंप्लीट करके रखना। मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स विल बी लाइक हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो तेरी प्रोग्रेस से खुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर सब जेलस फील करते हैं कि तुम इतने आगे कैसे हो, तुम्हारा कोटा इतना टाइमली कैसे कंप्लीट हो रहा है। सो बी अवेयर ऑफ सच फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करना, उसी के बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प करना। क्योंकि कोई तुम्हारे सामने कितना भी अच्छा हो, तुम्हें नहीं पता होता है इनिशियली वो कैसा इंसान है, तो ध्यान रखना। एंड नाउ एज यू हैव एंटर्ड अ प्रोफेशनल डिग्री, नाउ यू आर परसुइंग सच अ नोबल प्रोफेशन BDS। इसके अंदर आप अब लोगों की हेल्प करोगे, उन्हें ट्रीट करोगे, तो डोंट रन बिहाइंड द गुड मार्क्स। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे आते हैं, चल जाएगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। अपने ऐसा नहीं होगा कि अब आपका फर्स्ट ईयर ओवर हो गया तो आप फर्स्ट ईयर का सब कुछ भूल चुके हो, अब सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया तो सेकंड ईयर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। येस, इट इज़ गुड कि आपको सेकंड ईयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर की वो हमेशा याद रखना। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे फर्स्ट टू सेकंड ईयर, सेकंड टू थर्ड ईयर, थर्ड टू फाइनल ईयर, कुछ कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमेशा क्लियर करके रखना अपने। बिकॉज नाउ यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद योर मार्क्स बट नॉट विद योर पेशेंट हेल्थ। डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ ओवर द एग्जाम्स एंड ओवर द कोटा, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्प्ररी हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, अल्टीमेटली ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना। देखो, सबसे ज़रूरी बात है, नाउ यू हैव एंटर्ड इन अ प्रोफेशनल कॉलेज, तो अब आपको डेली डेली ये कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कब पढ़ना है। तो अगर आप एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले भी पढ़ते हो, इनिशियली अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप अगर एग्ज़ाम से 1 या 1.5 महीना पहले भी अच्छे से सब कुछ पढ़ लेते हो तो दैट विल बी इनफ। और अगर आप डेली डेली तो आई विल नॉट से, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, इन अ वीक अगर आप संडे टू संडे भी 2 to 3 आवर्स पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी गुड, दैट विल बी बेस्ट। क्योंकि अगर हम थोड़ा 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 शुरू से ही लेके चलेंगे तो लास्ट में आके ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। और अगर हम स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ के याद रखते हैं तो वो दिमाग में भी रहता है। ये नहीं होता है कि लास्ट में ही आपको सब कुछ गैदर करना है, फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट। देखो, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लास्ट में पढ़ोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, इतनी सब चीज़ें मेमोराइज़ करना, इतनी सब चीज़ें समझना। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे स्टार्टिंग से ही तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप चीज़ें समझें, और अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप उस टाइम पे क्लियर भी करोगे। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। इसीलिए शुरू से पढ़ाई करते हुए चलना, थोड़ा थोड़ा शुरू से चीज़ें समझ के चलना। बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर फैकल्टीज़, जो भी वो बोलते हैं उनकी बात माननी चाहिए। बिकॉज इफ़ यू विल गिव योर 90% टू द फैकल्टी दैन ही और शी विल ऑल्सो गिव देयर 100% टू यू।
उनकी हमेशा बात मानना, जो वो बोलते हैं उसे हमेशा सुनना, समझना। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, क्योंकि वो इस फेज से जा चुके हैं, उन्हें पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ें बतानी चाहिए। So this was all that I wanted to tell you, and if you want to ask me anything, then do let me know in the comment section. Thank you for watching the video. Bye bye guys.